Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following statements are incorrect? A. RNA acts as a genetic material as well as catalyst. 2. RNA is more stable than DNA. 3. RNA has evolved from DNA. तो यहाँ पर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स वाला सेट चूज करना है। यहाँ पर ए ऑप्शन है 1 एंड 3 ओनली, बी 2 एंड 3 ओनली, सी 1 2 एंड 3 या डी 1 एंड 2 ओनली। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके आरएनए एंड डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल को समझना। पहला है आरएनए। आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल की तरह भी, एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एंड कैटलिस्ट, दोनों की तरह वो एक्ट कर सकता है। और आरएनए कैटलिस्ट को हम क्या नाम देते हैं? राइबोजाइम, क्योंकि ये एंजाइम्स होती है उनको हम राइबोजाइम्स कहते हैं। वहीं पर अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल ओनली। जो डीएनए होती है वो एक्ट करती है एज जेनेटिक मटेरियल ओनली। यहाँ पर कोई भी कैटलिस्ट का रोल डीएनए प्ले नहीं करता। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है आरएनए एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट, ये बिल्कुल सही है। तो अगर आरएनए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, अगर आरएनए कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है तो उसका मतलब क्या है? वो एक रिएक्टिव चीज होनी चाहिए, और रिएक्टिव चीजें ज्यादातर अनस्टेबल होती है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है कभी भी एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट नहीं करता, इसलिए वो रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल है। और अगर हम एक और चीज़ देखें कि डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से, डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, और कैसे मॉडिफिकेशंस हुए? केमिकल मॉडिफिकेशंस के जरिए। डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशंस। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि सही स्टेटमेंट्स क्या है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा था कि आरएनए इज मोर स्टेबल देन डीएनए, गलत है, क्योंकि लेस स्टेबल होना चाहिए यहाँ पर। और थर्ड जो स्टेटमेंट है आरएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम डीएनए, बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए हैज इवॉल्व फ्रॉम आरएनए होना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल गलत है। हमने देखा है कि आरएनए एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल और कैटलिस्ट की तरह, और डीएनए एक्ट करता है सिर्फ एक जेनेटिक मटेरियल की तरह। आरएनए एक कैटलिस्ट की तरह भी एक्ट करता है, इसलिए वो ज़्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है। डीएनए एक कैटलिस्ट की तरह नहीं रिएक्ट करता, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। सॉरी, यहाँ पर डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए ऐसा लिखना था। और अगर हम लास्ट स्टेटमेंट देखें तो डीएनए इवॉल्व हुआ है फ्रॉम आरएनए विथ केमिकल मॉडिफिकेशंस। तो चलिए, हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढना था। 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन देखते हैं। ए 1 एंड 3 ओनली गलत, बी 2 एंड 3 ओनली सही है, सी 1 2 एंड 3 गलत, डी 1 एंड 2 ओनली गलत। So the correct option to this question is option B, 2 and 3 only. Hope you have understood it well. All the best.